बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता और एक्सरसाइज आपको करनी ही होती है। बड़ी सारी आजकल तो ये वर्ड बहुत फेमस है, ट्रांसफॉर्मेशन। लोग जो है पहले लगाते हैं 110 kgs, फिर आ जाते हैं 65 kgs और एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रही होती है। जाहिर है वज़न कम करना और वज़न का एतदाल में होना आपकी खूबसूरती का इजाफा होता है। आज हम ये जो बढ़ती हुई चर्बी है इस हवाले से बात करेंगे। चर्बी घुलाने के लिए लोग मुख्तलिफ टेक्निक्स बता रहे होते हैं। कोई आपको कोई जूस कह रहा होता है ये पी लें, कोई कहता है माजून खा लें, कोई कहता है फलां एक्सरसाइज करेंगे तो फलां फैट पॉकेट्स कम हो जाएंगे। अब एक्चुअली एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इसी फील्ड के ज़ाहिर एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। शाहजेब खान हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के पहले सर्टिफाइड ट्रेनर हैं मलेशिया से। अस्सलाम वालेकुम। और ये रिप्रेजेंट करें यहाँ अपने जिम को भी, द जिम, और द जिम में ही एक और ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर, लेडी फिटनेस ट्रेनर रिजा इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजा, कैसी हैं आप? और रिजा मुझे कह रही थी कि मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, खवातीन को ट्रांसफॉर्म किया, तो आप कॉल करके रिजा से अगर कोई ऐसा सवाल है तो वो कर सकती हैं, क्योंकि लोग बड़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स अपनी जिंदगी में करते हैं और कभी कभी वो उसमें पास नहीं भी होते। तो रिजा इसी बात से बताएं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है जो पॉसिबल हो जाती है, लोग कहते हैं 8 महीने में ऐसे हो गए, 6 महीने में ऐसे हो गए, कैसे पॉसिबल? ये ऐसे पॉसिबल है कि देखिए, सबसे पहले तो डेडिकेशन। हाँ जी, आपकी डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने टारगेट्स बनाएं कि यार ये नहीं कि सिर्फ चच्चा मामू की शादी है तो मैंने अपना वेट लॉस करना है, बस 40 दिन में मिस रिजा मुझे 10 kg कम करवा दे। हम करवा तो देंगे, जाहिर हमारा तो काम है, लेकिन बात यह है कि इसके ना ये एक लाइफ स्टाइल है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ, फिटनेस इज अ लाइफ स्टाइल, इसको अपनाएं, इससे मोहब्बत करें। देखिए आजकल जो बीमारियां हो रही हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो है ना, लोग जो है ना वो उनका लाइफस्टाइल अच्छे नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न अच्छे नहीं है, वो डाइट प्लान सही नहीं ले रहे, या वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे। बेसिकली एक्सरसाइजेस जो है ना, वो जो है ना असल चीज एक्सरसाइजेस ही है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कराई जाए? अब ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे कराएंगे हम आपकी कि हम आपका डाइट प्लान भी बनाएंगे, हम आपका स्लीपिंग पैटर्न डिजाइन करेंगे। स्लीपिंग पैटर्न भी? जी बिल्कुल, ये हम बताएंगे आपको, बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंसर्स। तो हमारा ये काम है आपको बताना कि आपने कब सोना है, कब उठना है। रात को आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, उसको साइड में रख दे। और प्लस आपने जो है वो 6 से 8 घंटे की नींद भी लेनी है, प्लस आपने डाइट भी लेनी है। अब डाइट क्या लेनी है? अकॉर्डिंग टू द कैलोरीज लेनी है। जो आपका वेट है, आपका जो वेट है या आपकी एज है, हम उसके लिहाज से आपको डाइट प्लान बना के देंगे। ये नहीं कि आपने किसी से कोई टोटका पूछ लिया और आपने ये पूछ लिया जी अगर रजा इब्राहिम ये डाइट कर रही है, शाहजेब या आप ये डाइट कर रही हैं तो मैं भी ये डाइट करूंगी क्योंकि मैं इनको फॉलो कर रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, और आपके डाइट में कुछ ऐसा होता है कि कार्ब्स खत्म कर देने? बिल्कुल भी नहीं, आपने 40% कार्बोहाइड्रेट लेना है, 40% प्रोटीन लेना है और 20% फैट लेना है। ये इसका एक पैटर्न है, आपने सब कुछ खाना है, सब कुछ खाना है और उसके बाद एक्सरसाइजेस करनी है। चलिए, सवालात अगर आप रिजा से करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, शाहजेब से भी करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं, और कुछ ही देर बाद ये लोग एक्सरसाइजेस और डेमोन्स्ट्रेशंस भी आपको बताएंगे कि जो आपको करनी है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस हो सकती हैं। अच्छा जी, ये जो हमारी टैग लाइन थी आज की कि चर्बी घुलाने वाली एक्सरसाइजेस, और लोग अक्सर कहते हैं, खवातीन कहती हैं फैट पॉकेट्स यहाँ बाजुओं में है, यूं है, पेट के बारे में हर कोई कहते हैं, मर्द हजरात और औरतें, पेट कम करना है, बाकी तो मैं ठीक हूँ। तो ये एक्सरसाइज से चर्बी घुल जाएगी और ये हो सकेगा? अच्छा, सबसे पहले तो जो आपने कहा ना कि सिर्फ पेट पे उनका फोकस्ड होता है, अच्छा ये हमारा जो है वो कल्चर का पार्ट है, ठीक है। मोस्टली आपने लोगों को देखा होगा कि वो जिम ज्वाइन करते हैं या किसी भी ट्रेनर के पास जाते हैं, उनका मेन कंसर्न है कि मैंने अपना पेट अंदर करना है। मैं जैसे रिजा ने मेंशन किया, चाचा चाची की शादी आ रही है, किसी के बच्चों की शादी आ रही है, वो एक फोकस रखा हुआ है इन्होंने। ये होती है आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन रखोगे तो ही आप जो है वो फिट रहोगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमने पेट की बात की कि मैं 6 महीने में 6 पैक्स बनाना चाहता हूँ, द मोमेंट यू विल गेट योर 6 पैक्स, उस वक्त फिर आप रुक जाओगे कि अब मैंने एक चीज अचीव कर ली है, अब मैं रुक जाता हूँ, बस। तो वो चीज गलत है। अब मैं जो है वो बर्गर्स भी खाऊंगा, मैं मैकडॉनल्ड्स भी जाऊंगा, KFC भी जाऊंगा, नियारी भाई भी खाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। रिजा वाली बात के लाइफस्टाइल है। देखें, चर्बी कम करना, ये सारी चीजें करना, ये तो एक है आपने करना ही, लेकिन अपना लाइफस्टाइल मेंटेन आपने बहुत जरूरी है, लाजमी वो करना। अच्छा, अब चर्बी बिल्कुल कम होगी, वो एक्सरसाइजेज अभी आपको रिजा भी बताएंगी, मैं भी बताऊंगा। डाइट पे फोकस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट। ये जो आजकल चल रही है ना, कीटो डाइट, बनाना डाइट, वाटर डाइट, ये सब अनहेल्दी है, वेरी अनहेल्दी। इट्स नॉट गुड फॉर योर इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल। आप बैलेंस डाइट करें। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े न्यूट्रिशंस हैं वो आपको हमेशा गाइड करते हैं कि आपने हर चीज खानी है, सही, ठीक है।
आपने कार्ब्स का इंटेक भी करना है। हाँ, कार्ब्स आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे चले जाओगे, ठीक है। अब जिसने वेट गेन करना है उसकी अलग डाइट है, वेट लॉस करना है उसकी अलग डाइट है। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दूं, वेट लॉस पे फोकस नहीं करना आपने फोकस करना है फैट लॉस पे। एग्जैक्टली ओके, वेट लॉस इज अनहेल्दी। सही। वेट लॉस में मसल वेट भी लूज हो जाता है। ये जो आप ढीले ढीले से अजीब से हो जाते हैं और लोग कहते हैं वो स्किन पूरी लटक रही है, सही हो जाते हैं आप। हाँ, और बड़े खुश होते हैं। मैं खवातीन को भी यही कहती हूँ कि इतना वेट लॉस कर लिया, वो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं। वाटर वेट लॉस होता है पहले, उसके लिए भी खुश हो रहे होते हैं। मसल अपना लूज कर देते हैं, उसके लिए खुश हो रहे होते हैं कि हम पतले हो गए। तो ये तो हेल्दी नहीं है। स्किन कितनी उनकी जो है अनहेल्दी हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें, स्किन हो गई, उसके बाद आपने कहा मसल स्किन लटकना शुरू हो जाती है। उसके लिए जो है आपने फैट लॉस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन रिप्लेनिश भी करेगी, क्योंकि बॉडी में से चर्बी पिघल रही होती है ना। मसल आपका इनहांस्ड ही है, स्किन आपकी साफ होगी, क्लियर होगी, आप दिखेंगे अच्छे। सिर्फ वेट लॉस करेंगे बीमार लगेंगे। अच्छा रिजा, एक बात बताएं, हमारे यहाँ ये है खवातीन में, मैं भी देखती हूँ अपनी दोस्तों में, कुछ बहुत स्लिम भी हैं, सब हैं, उसके बावजूद नहीं मुझे 50 करना है, नहीं मुझे 55 करना है, सही है। और उसमें यही है कि वो उनका शायद मसल लॉस भी हो जाता है और सब हो जाता है। वेइंग मशीन कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या वेइंग मशीन इंपॉर्टेंट है कि जी इस पे जो है ना 55 पे टक करना है, या फिर क्या इंपॉर्टेंट है? फिटनेस कैसे लगेगी? फिटनेस के देखें, मेरा भी सी सेक्शन हुआ हुआ है, मेरा 2 साल का बेटा है, लेकिन मैंने भी अपने आप को फिट रखा हुआ है। अब बात ये कि फिटनेस इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको कोई बीमारी तो नहीं हो रही, लाइक आपके नीज में पेन तो नहीं है, आपको जॉइंट्स पेन तो नहीं है, आपको बैक पेन तो नहीं है, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी स्किन फ्रेश लगती है, बॉडी का प्रोपोर्शन सही है, आपकी बॉडी इक्वली बैलेंस्ड है, तो यू आर गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सेल हैं तो हम आपको स्मॉल करेंगे, फैट लॉस करेंगे आपका। वेइंग मशीन तो आप देखें ही नहीं, क्योंकि 30 के बाद तो वैसे ही आपका वेट स्लो गिर रहा होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है ये बात कि 30 के बाद वैसे ही आपका वेट स्लो गिर रहा होता है। एक कॉलर है, फिर इस बात को मजीद कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? जी अल्लाह का शुक्र है। आयशा, आप बताएं, पेशावर से कॉल कर रही हैं, क्या सवाल है? मैम डाइट के हवाले से मैंने पूछिए। हाँ जी, एज मेरी जो है वो है 25 साल, और डाइट के हवाले से पूछना चाहती थी, वेट लूज करना चाहती हूँ। कितना वेट है आपका? मेरा 80। और हाइट कितनी है पता है आपको? टीवी से ना सुनो ना, फिर इतना डिले जवाब दोगी। हार्मोन्स का तो कोई इशू तो नहीं है? 5.4 है। 5.4 है। 5.4 ठीक है। आपके शादी वादी हो गई है नहीं? हाँ जी, हो गई है। हार्मोन्स का मसला है आपको? हार्मोन्स का मसला है? हाँ जी, बिल्कुल हार्मोन्स का मसला है। कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही है? जी ठीक है, चलें ऑन एयर बताते हैं आपको आयशा, ऑन एयर बताते हैं जी। एक ये जो है ना बड़ा इशू है कंसीविंग इश्यूज। कंसीविंग इश्यूज का जो मेन आजकल प्रॉब्लम है वो ये कि हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं आजकल लड़कियों में, पीसीओएस, पीसीओडीज प्लस थायराइड वगैरह। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि उनका एक तो पहले सबसे पहले वही हम उनका पूरा एक डाइट चार्ट बना के देते हैं। 40% कार्ब, 40% प्रोटीन एंड 20% फैट। फैट में जो है वो आपके आ जाता है ओलिव ऑयल, ये अच्छा है। इसके अलावा दही है आपकी, इसके अलावा आपके पास अब आजकल सर्दी है तो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी फैट है, गुड फैट है वो। इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी अच्छा है। कोकोनट ऑयल है, लेकिन उस लोग उसको ना उसका प्रोपोर्शन सही सेट नहीं कर पाते, तो वो वेट गेन की तरफ चले जाते हैं। नॉर्मली हम जो है वो जो कीटो डाइट वाले हैं वो कोकोनट ऑयल को यूज कर रहे होते हैं। हम प्रेफर करते हैं क्योंकि 80 kgs है, तो हम उनको ऑलिव ऑयल देंगे, वो ज्यादा सेहत के लिए भी अच्छा है। प्लस अगर आप प्रोटीन की बात करती हैं तो उसमें आपकी चिकन आ गई, आपकी फिश आ गया, फिर सर्दी है। अच्छा, तो क्या ये आपकी डाइट से ही इनका ये हार्मोनल इशू सही होगा? बिल्कुल, हार्मोन्स आपके बैलेंस होंगे, एक्सरसाइजेस विद डाइट। ठीक है, एक्सरसाइजेस भी जरूरी है। आजकल हर डॉक्टर रिकमेंड करता है अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही तो जाएं एक्सरसाइजेस करें। ठीक है, अपने फिटनेस एक्सपर्ट के पास जाएं आप। ठीक है, वेट लॉस होगा तो उसके बाद ये मसाइल भी कम हो जाएंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। या सब आप कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ फिट है हम भी। आपके दोनों मेहमानों को सलाम हो जी। मतलब मेरे से 2 सवाल है। वो मैं ये सवाल ये कि वो क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जिम भी जा रहे हैं और फैशन के तौर से भी जा रहे हैं। एक तो ये कि वो बहुत अक्सर बच्चे जब बहुत लेट जिम जाते हैं, सोने के वक्त जिम जाते हैं, फिर वापस सो जाते हैं। एक तो ये कि वो टाइम सही है कि नहीं है। दूसरा एक सवाल है कि जो अक्सर मैंने देखा है, जो मेरा बेटा भी यूज कर रहा था, जिसके मैंने फिर बाद में उसको समझाया तो उसको शायद समझ में आया, वो एक जो जिम में अक्सर एक बहुत बड़ी महंगी प्रोटीन का डब्बा प्रोटीन शेक जी, हाँ, इतना महंगा होता है और उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। वो नेचुरल चीजें इस्तेमाल नहीं करते, प्रोटीन देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा गलत है सही है, इन्होंने बताना है कि क्या वो सही है और उसका इस्तेमाल किस तरह चाहिए, और वो जो रिकमेंडेशन करने वाला है उसकी अहलियत क्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम था सर का? या साहब। या साहब, बड़ा जबरदस्त हाँ, आपने जो बहुत है वो अच्छा सवाल सवाल। किया है। ये आप समझें कि मेरे दिल का सवाल आपने छीन लिया है मुझसे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि पहले लेट आवर्स की जो उन्होंने बात की ना, अच्छा यार साहब, लेट आवर्स का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आप रात में एक्सरसाइज करो, सुबह एक्सरसाइज करो, तो ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं है कि आपने बस सुबह ही कर करनी रहे हैं तो शुक्र है कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मेरा लाइफस्टाइल है, मैं रात में जो है वो लेट सोता सही। हूँ। अब मैं अर्ली इन द मॉर्निंग वर्कआउट नहीं कर सकता, ठीक है, डेफिनेटली मेरी बॉडी को रिकवरी का टाइम चाहिए, तो मैं जो है वो इवनिंग में एक्सरसाइज करता हूँ। तो लेट आवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं। अब आ जाते हैं प्रोटीन शेक्स पे। अच्छा यार साहब, जो भी रिकमेंडेशंस की आपने बात की, मैं बहुत टाइम से अपने क्लाइंट्स को और अपने दोस्तों को भी जो है ये बताता रहता हूँ कि जो भी ट्रेनर्स है ना, सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करें कि उस ट्रेनर की एजुकेशन क्या है। ठीक है, उसने कहाँ से पढ़ाई की हुई ठीक है। है। वो सो कॉल्ड, आजकल आपने देखा होगा कि हर बंदा जो है ट्रेनर बनता जा रहा है, ठीक है। सर्टिफिकेशंस के नाम पे अब कौन सी सर्टिफिकेशन की है, नो आइडिया, ठीक है। पहली चीज है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जो भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो एफिलिएट होना चाहिए। अच्छा, अब देखें कि पास में बड़े शेक जो हैं वो बड़े महंगे होते हैं, उन्होंने कहा वो पीने चाहिए नहीं यहीं पीने पर आ रहा चाहिए। हूँ मैं, यहीं पर आ रहा हूँ। पास में ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि बहुत से बॉडी बिल्डर्स की डेथ भी हुई है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये सप्लीमेंट से हुई है, नहीं। डाइटरी सप्लीमेंट, जिस सप्लीमेंट के ऊपर डाइटरी सप्लीमेंट मेंशन्ड है, इट्स हेल्दी, ठीक है। प्रोटीन शेक क्या करता है, आपकी बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको पूरा करता है। ठीक है। एक नॉर्मल इंसान होता है, इसको 100 to 200 ग्राम जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है इन अ डे, एक पूरे दिन के अंदर। और जो एक इंसान जो है वो रेगुलर बेसिस में एक्टिव होता है, एक्सरसाइज करता है, एथलीट है या कुछ भी करता है, वो उसको एक मील के अंदर जो है वो 100-200 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब 100-200 ग्राम का मसला ये है कि अगर वो मैं इतनी चिकन कहाँ से लाएं, इतना गोश्त कैसे खाएं? अंडे, मैंने 100 अंडे खाने पड़ेंगे मुझे, बहुत सारी चीजें मुझे जो है फिर वो खानी पड़ेंगी, वो पैसे वहीं आ जाएंगे। अच्छा, आज से कुछ साल पहले प्रोटीन शेक्स एक्सपेंसिव नहीं होते थे, अब तो तौबा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं ये। अच्छा, वो एक्सपेंसिव नहीं हो, 15,000 तो बहुत बेसिक है। जो एक अच्छा प्रोटीन शेक है, जैसे आजकल फैट लॉस के लिए बड़ा जबरदस्त प्रोटीन शेक है, वो है नाइट्रोटेक रिब्ड। अब वो जो है 28,000 का हो गया। अब 28,000 तो एक इंसान की नॉर्मल सैलरी होती है, कैसे वो अफोर्ड करेगा? तो उसके लिए आप कोशिश ये करें, जैसे अच्छा, अभी कोशिश क्या करनी है ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे। चल, डन हो गया। वो लोग जो प्रोटीन शेक नहीं अफोर्ड कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ रिजा इब्राहिम मौजूद हैं, हमारे साथ शाहजेब खान मौजूद हैं, और बस अभी हम एक्सरसाइजेस शुरू कर रहे हैं। 2-3 एक बात आपने वो मुकम्मल करनी थी कि अगर प्रोटीन शेक नहीं है तो क्या करें? हाँ, प्रोटीन शेक नहीं है तो मुख्तसरन बता दें। प्रोटीन शेक नहीं है तो जो चीजें घर पे अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने किडनी बीन्स, रेड बीन्स का नाम लिया, राजमा आई गेस, और उसके अलावा चिक पीस होते हैं, ये आप यूज करें। अंडे जितने, हाँ चने जो होते हैं, अंडे जितने पॉसिबल है वो यूज कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो खा सकें। घर में चीजें अवेलेबल, अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो ये इजी कन्वीनियंट बाकी नट्स वगैरह भी, नट्स हैं बहुत इस तरीके की जो घर में अवेलेबल हैं चीजें। प्रोपोर्शन में ले लेंगे। हाँ जी, रेजा क्या बता रही हैं हमें? जी, मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ। बताइए। फैट लॉस करवा रही हूँ आपका बेसिकली। हाँ। सबसे पहले हम करेंगे जंपिंग जैक्स 1 2 3 4, इसके लगाएंगे 50 के सेट्स 2, ठीक है। और अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। अगर आप 40 क्रॉस कर चुकी हैं और आपको कोई इंजरी है तो डू दिस, बस ऑल यू हैव टू डू इज आपने हार्ट रेट अपना फास्ट करना है, ठीक है। 1 2 3 4 नॉर्मल हाई नीज, ठीक है।
और अगर आपने फास्ट करनी है साथ साथ करते रहे आप लोग एक्सरसाइज, ये बड़ा मजा आएगा आपको। स्टार्ट करें। ओके, अब मैं मैट्स की कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ, फिर शाजिब खान बता देंगे। 1 2 3 4। इसको आप क्या कहते हैं? इंच वॉर्म। ओके, ये अपर एब्डोमेन की एक्सरसाइज बता रही हैं ये। आपने पैर ऐसे रख के पैर पीछे की तरफ ले गए। लोग अमूमन पूछते हैं हम कैसे क्रंचेस करें, तो आपने ऐसे करा, बॉडी स्ट्रेट। नाउ 1। तो जैसे ब्रिजा कर रही है, इसमें जर्क नहीं करना आप लोगों ने, कोशिश करनी है स्मूथ करें जितना। अच्छा, और ये इस तरह से आपको फीट रखने हैं, वरना गैप से रखे होते हैं यूजुअली लोगों ने। इसमें स्ट्रेट अवे पूरा आपका जो फोकस है वो आपका अपर बेली हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट करने बेसिकली मसल, ठीक है, Muscle ये contraction। फोकस है। ये देखें, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ मसल्स को। तो इसमें आपका जो प्रेशर आ रहा है वो आपके कोर पे आ रहा है। जी। साइड टू साइड, 1 2 ये 3। साइड टू साइड टैप है, इसमें अपर भी आपका कवर हो रहा है, आपका साइड भी कवर हो रहे हैं, जो जिसको लव हैंडल्स का नाम दिया जाता है। जी, ये कितने करने हैं? ये करें, जैसे रिजा ने बताया कि अगर आप करते हुए आ रहे हैं तो 50 to 60 इस तरीके के रेपिटेशंस करें। अगर बिगिनर्स हैं तो कोशिश करें कि आप Hips के नीचे 20 हाथ। 25। शॉर्ट 1 2 3 ये 4। फ्लटर किक्स हैं, ये आपके जो है वो हैमस्ट्रिंग को भी टारगेट कर रहा है, आपके लोअर बेली को भी टारगेट कर रहा है। अच्छा, इसमें आपकी नेक ऊपर रहेगी? नहीं, आप नीचे भी ऐसे भी रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। ये ले, ये अगर आपने उनके लिए क्या था, अपर मैंने एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करना, नेक ऊपर करने नहीं करना, तो आप जो है वो नीचे हो जाए अगर आपका कोई इशू है नेक का। स्ट्रेट भी कर सकते हैं। रिलैक्स। नाउ हिप ब्रिज फॉर योर हिप्स। अभी एक जो ग्लूट ब्रिज कर रही है ये भी बड़ी जबरदस्त है, लोअर बैक के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये, आपके जो है वो हिप्स के लिए, थाइस के लिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए। डाउन अप। लोअर बैक की स्टेबिलिटी होती है, कोर स्ट्रेंथन होता है इससे। ये एक्सरसाइजेस जरूरी हैं भाई, हमारे पोस्चर भी इतने खराब हो चुके हैं आजकल कि Down. ये जरूरी है। नाउ फॉर लोअर एब। स्टार्ट 1। और पहले फ्लटर किक्स ही हैं, अभी ये लेग रेजेस है, सिंपल लेग रेजेस। सिर्फ सिंपल नाम है इनका, जब करने लगेंगे तो पता चलेगा। 5 में ही जो है ना छठी बार उठाई नहीं जा रही किसी की होती है। हेल्प ले ले। हेल्प लेने साथ में जो है अपने दोस्तों को खड़ा कर ले। अगर घर पे हैं खवातीन तो हस्बैंड से बोलेंगे इतनी तो हेल्प करें। बच्चों से बोले, उनको लगेगा कि खेल है। हाँ, बच्चे खेल उनके साथ, समझेंगे, हाँ, वो खेल- इंटरेस्ट डेवलप रहेगा बच्चों का भी। साइड, जो साइड की आप कह रही थी ना कि साइड की जो हमें शिकायत आती है। 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकती हैं। एंड देन लास्ट, कोर टाइट, बॉडी टाइट एंड प्लैंक्स मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है ये। ओफो, सीरियसली ये प्लैंक्स के बारे में ही कहते हैं कि जब आप करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मिनट कितनी देर में मुकम्मल होता है। एग्जैक्टली, वरना तो 1 मिनट आप बोलते हैं 1 मिनट तो यूं गुजर जाता है। प्लैंक्स करके देखें, आपको प्लैंक करें, 1 मिनट नहीं गुजरेगा। एक सेकंड का एहसास होगा आपको, एक सेकंड दैट्स का। इट। और ये पूरी बॉडी एक्सरसाइज है ना प्लैंक। प्लैंक तो आपकी पूरी बॉडी को टाइट, अगर आप दिन में कोर पे फोकस है बेसिकली। वैसे ही दिन में 3-4 बार करने की कोशिश करती हैं खवातीन तो वो सही है। बिल्कुल, बिल्कुल मुख्तलिफ जबरदस्त। time में। साइड बिल्कुल, की भी जो बिल्कुल है वो मैं जबरदस्त। आपको बता देती हूँ। अगर आपने साइड भी कम करनी है तो आप लेट के भी ऐसे कर सकती हैं। वेट ज्यादा है तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। बोथ साइड्स, एक साइड नहीं करिए। हाँ हाँ, बोथ साइड। 20 30 वरना एक reps side repetitions flexi जो है हो वो कर लें। सही। 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है खवातीन ने घर पे, जरूरी करनी है। जरूरी करनी है। अब आप आ अब जाइए, मैं आप हमें थोड़ा क्या सा- बता रहे हैं और किसके मैं लिए थोड़ा बता सा रहे जो हैं? है वो आपको बता देता हूँ। डंबल्स आ जाइए का आप। यूजेज थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि डंबल्स आपने यूज करने हैं। आप ये रिजा ने जो एक्सरसाइजेस बताई हैं ये आपने करनी, तो आप थोड़ा सा जो है अपने आप को मसल्स को इनहांस करने के लिए डंबल यूज करें। तो ये हमारे पास स्ट्रेंथ पड़े हैं। ट्रेनिंग करें, जो स्ट्रेंथ आजकल। ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग फोकस करते हैं एरोबिक्स इन वर्कआउट्स पे, इन एरोबिक्स वर्कआउट, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, एंड्योरेंस वर्कआउट ये लाजमी है। वेट ट्रेनिंग सबसे पहले बता दूं ये सबके लिए एंटी एजिंग है, हाँ वाकई स्किन टाइट रखेगी। ठीक है, वाकई। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप स्टार्ट करें, अपने बाइसेप्स को हिट करें। ठीक है, ये पोजीशन है, सिंगल हैंड बाइसेप कर्ल्स, नाइस एंड इजी। मसल को स्टिमुलेट करके रखना है आपने, ब्रीदिंग साथ साथ चलेगी आपकी।
या लाइक दिस, बोथ हैंड्स कर सकते हैं आप। स्लो ठीक करनी है। नाइस एंड इजी, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है बिल्कुल। सही। ऊपर आते मसल स्क्वीज रहेगा, नीचे हर बिल्कुल चीज स्ट्रेच फील हो होगा। आपको। एक ये जो अभी मेरे पास ये 3 kg है, ठीक है, लेकिन मुझे फील हो रहा है ये, एज यू कैन सी कि मेरा मसल देखें पंप हो रहा है। हाँ। ये आपने करना है, बिल्कुल मसल को स्क्वीज रखना है आपने। साइड वेज देखें आप, मसल स्क्वीज होगा आपका, ठीक है। ये बाइसेप्स हो गया, जोर लगा के यानी उसको रखना है and जोर से feel पकड़ना it। चले कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल हिट, ये वो दिस इज द कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली। बेसिकली। अब सेकंड एक्सरसाइज जो है आप कर लें शोल्डर प्रेस, अपने शोल्डर्स को हिट करें, स्टैंड स्टिल, बैक जो है आपकी थोड़ी सी आर्च होगी, चेस्ट अपराइट होगा, लाइक दिस, नाइस एंड इजी। इसमें अपने आपको आप जो है शोल्डर्स को हिट कर रहे हैं, ये भी आप करें 15 to 20 रेपिटेशंस, ठीक है। उसके बाद जो है वो मोस्टली फीमेल्स को कंप्लेंट्स होती है पीछे जो इस तरफ फैट आ जाता है उनके, ठीक जी। है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके और लिए ये जो है चीजें ये इन्होंने क्योंकि बहुत सी फीमेल्स को मलेशिया में ट्रेन किया है और उनकी ट्रेनिंग करवाते जी। रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको बता तो सकते ये हैं। जो है बैंड ओवर रो साइड वे से देखें, नीज आपकी स्लाइडली जो है वो बैंड होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगी। लीन फॉरवर्ड गए आप, अब आप जब लीन फॉरवर्ड जाएंगे आपके हैमस्ट्रिंग पे लोड आएगा, तो आपकी जो है पोजीशनिंग भी जो है स्ट्रेंथन हो रही है। 45 डिग्री एंगल एल्बो का रहेगा, नीज से बिल्कुल क्लोज, चेस्ट अपराइट, बैक आर्च, ये देखें, स्ट्रेट डाउन, राइट। पुल डाउन, नाइस एंड इजी। मसल को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है अच्छा, अपने, इसमें बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि आपने 10-10 किलो उठाया नहीं। हुआ है। आप विदाउट वेट भी करें, जब भी आपको फील आएगा अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका। हाँ, अब ठीक। मतलब जोर आपने वो लगाना है, इसको जोर से पकड़ के और वो और करना है। अगर जोर आपके लगाना। पास ये नहीं है तो आप बॉटल्स वाटर बॉटल्स ले होती हैं, सकते वाटर हैं, बॉटल्स हाँ। यूज करें, आप स्टिक्स यूज करें। अच्छा, उसके बाद जो है वो कुछ एक्सरसाइजेस, अब हम एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद कर लेते हैं और Done. एक दो और आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है हमने, सो ब्रेक के बाद हम हाजिर Done. होते हैं। वेलकम बैक। और वक्त हमारे पास कम है, मुकाबला सख्त है, और रिजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्सरसाइजेज आपको बता रहे थे और उसके साथ साथ एक्सरसाइज बता दीजिए, फिर हमें चले मैं उसी वक्त फिर आपसे सवाल चलिए। करती हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लीजिए। अच्छा नुसरत, अभी हमने जो है वो डंबल से स्ट्रेंथ का थोड़ा सा वर्कआउट किया। अच्छा, एक बहुत मेजर एक्सरसाइज है जो मोस्टली मैं कहता हूँ कि 90% लोग जो गलत करते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ, वो है पुशअप्स। अच्छा, बिगिनर्स के लिए बता दूँ, ये मैट पे जाऊंगा मैं, नीज आपने बैंड करना है, नीज बैंड करके आप जो है वो अपने मैट पे इस तरीके से आ गए, फ्लोर पे आ गए, ये आपकी पोजीशन है। एल्बो पोजीशन होगी 45 डिग्री एंगल, बैक बिल्कुल आर्च होकर इस तरीके की पोजीशन है। अच्छा, मोस्टली लोग जो अगर नी पुशअप्स ही कर रहे होते हैं ना, वो ऐसे कर रहे होते हैं, यूं करके। आपके चेस्ट पे, ट्राइसेप पे, शोल्डर पे कोई लोड नहीं आ रहा, बैक पे लोड आ रहा है, और अल्टीमेटली अपने आप को इंजर्ट कर देंगे। तो ये पोजीशन है लाइक दिस, ये पूरा नीचे जाए, ऑल द वे डाउन। इसमें आप अपने ट्राइसेप को हिट कर रहे हो, अपने जो है शोल्डर को हिट कर रहे हो, प्लस अपने चेस्ट को हिट कर रहे हो, और कोर तो आपका स्ट्रेंथन हो ही रहा है। अब जब आप इसको आप मास्टर कर लोगे नी पोजीशन को, तो फिर आप जो है प्रॉपर एंगल से जो है वो इस तरीके पुशअप्स करें, ऑल द वे डाउन। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड हाँ, जैसे जैसे आपकी जो है वो स्ट्रेंथ एनहांस होती जाएगी, आप करते रहें। ये मैंने पुशअप्स की ये बता भी दी, लेकिन बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, हाँ, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल आ जाइए। अच्छा, ये बताइए, सोशल मीडिया आजकल जो हमारा यंगर लॉट है वो खास तौर पे वेस्ट की बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है, और लोग देखते हैं उसमें हर कोई उठा जी, मॉर्निंग रूटीन है, शेक बनाया, प्रोटीन शेक पिया, ये किया वो किया। अब मैं अक्सर सोचती हूँ कि उनके पास हर चीज़ जो है वो बिल्कुल खालिस है, जो लिखा है वही है। हमारे पास फिर होता यही है कि जो चीज़ जो अवेलेबल है, हमारे यहाँ का नौजवान सोचता है चलो मुझे ये इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। और क्या इन शेक्स में और चीज़ों में 2 नंबरी भी है? बिल्कुल 2 नंबरी बिल्कुल है। मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन इस चीज में 2 नंबरी है बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, जो आपने सोशल मीडिया वाला सवाल किया है ना नुसरत, देखें आप जिस बंदे को देख रहे हो ना, उसका लाइफस्टाइल आपसे टोटली डिफरेंट अलग है, हाँ। ठीक है। अब जैसे मैं हूं, अगर मैं किसी को बोलूं कि मैं 4 अंडे खाता हूं तो मुझे इससे फायदा होता है, अब जरूरी नहीं है कि आपको भी 4 अंडे खाने से फायदा हो, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो मुझसे बहुत डिफरेंट अलग है। एवरीवन हैज अ डिफरेंट बॉडी टाइप, डिफरेंट रूटीन, डिफरेंट इम्यून सिस्टम, हर चीज हर किसी की डिफरेंट है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो ना, उससे वो अच्छी चीजें पिक कर लो, फिर किसी प्रोफेशनल के पास जाके उसका कंसर्न लें कि वो आपको क्या आइडिया देता है, उसके बाद फिर आप जो है रूटीन फॉलो करें।
अपनी रूटीन बनाएं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आपने कमर्शियल्स के पास नहीं जाना है, आपने प्रोफेशनल्स के पास जाना है। सही। क्योंकि हर किसी की एक अपनी फील्ड है। जैसे डॉक्टर की फील्ड है, आप डेफिनेटली सर्जरी कंपाउंडर से तो नहीं करवाएंगे ना, डॉक्टर से ही करवाएंगे। आप जो है वो इंजीनियर है, और जितनी हर किसी की अपनी अपनी फील्ड है। इसी तरीके से ट्रेनर भी जो है, नॉर्मली पीपल टेक वेरी लाइट, ट्रेनर्स को बहुत लाइट लिया जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़े लिखे लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो अब हमारे मुल्क के अंदर भी जो है इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मैं देखता हूँ हर जगह पे मोस्टली जिम्स खुल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन अल्टीमेटली मैं लास्ट में यही कहूँगा आपको कि प्रोफेशनल्स के पास जाएं, टेक देयर गाइडेंस, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको पता है, आपकी बॉडी टाइप के बारे में उनको पता है, हर चीज़ के बारे में पता है, तो उनकी राय लें। और टीवी पे या सोशल मीडिया पे या और प्लेटफॉर्म पे जो है आप इस तरह की चीज़ें देख के अपने आप को ज़ाया ना करें। इस ये ख्याल करें। रिजा, आप भी ख़वातीन को बता दें क्या करें और क्या ना करें। बहुत सारी चीज़ें जो ख़वातीन कर रही होती हैं जो उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, वेट के लिए सही नहीं है। किसी की भी बात पे मत सुने, और जो है ना हमारी बात मत सुने, हमारे पास आ जाए। नहीं नहीं, ये जोक्स अपार्ट, डाइट को जो है बैलेंस रख के चलें। आप रोटी भी खाएं, आप चावल भी खाएं एक प्रोपोर्शन में, आप चिकन भी लें, आप फिश भी लें, आप अंडे भी लें, आप सब कुछ लें। आप जैसे इन्होंने बताया, आप लोबिया भी लें, आप चना भी लें, लेकिन पोर्शंस में लें। और अपने मील्स बनाएं, नाश्ता भी करें, वो करें। लेकिन आजकल जो है ना, मैंने अपने जितने मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए एक चीज़ निकाली है। चीज क्या निकाली है सबको पता है, इंटरमीडिएंट फास्टिंग। आजकल मैं सबके साथ मिलके फास्टिंग कर रही हूँ, मैं खुद भी कर रही हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी करा रही हूँ। तो आप लोग फास्टिंग करें। तो फास्टिंग की सबसे अच्छी विंडो शुरू करती हैं, मैं वही बता रही हूँ। फास्टिंग की जो सबसे अच्छी विंडो है वो है जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, हम कर रहे होते हैं। तो 12 घंटे वाली या 16 घंटे वाली है। 16 घंटे वाली बहुत जबरदस्त है। आप 16 आवर्स की फास्टिंग करें और 8 आवर्स आप खाएं, जो दिल चाहे खाएं। 3 पोर्शन, 3 या 4 मील आप ले लें 2-2 घंटे के गैप से। और आप इस तरीके से करेंगी फास्टिंग कि आपने रात के अगर 9 बजे खाना बंद करा है तो सुबह के 9 बजे आपके 12 घंटे हो गए, और फिर दोपहर के 1 बजे तक आपके हो गए पूरे 16 घंटे। अच्छा, ड्यूरिंग आपने क्या करना है वही बता दें। आपने 1 बजे जो है वो ले लिया, फॉर एग्जांपल अंडे ले लिया, जौ का दलिया ले लिया, कॉफी ले ली ब्लैक, आजकल सर्दी है तो आप ये ले लें। उसके 2 घंटे के बाद आप चिकन ले लें रोटी चपाती के साथ, एक नॉर्मल साइज की। ओट्स की चपाती भी आती है, वो भी ले सकते हैं लोग, वो भी नॉर्मली ले रहे होते हैं। और इसके अलावा आप सैलड्स ले सकते हैं ग्रीन, और ग्रीन सैलड्स आर वेरी नाइस। ग्रीन सैलड का मतलब ग्रीन्स ही हैं, लाइक ब्रोकली हो गया, आपकी सलाद पत्ता हो गया, ब्रोकली तो बहुत महंगी हो गई है। चलो खीरे पे आ जाओ, खीरा ले लें और आइसबर्ग ले लें, इस तरह की चीजें ले लें। और अगर इसके बाद आप फिश ले सकती हैं, ग्रिल और बॉईल और स्टीम, और अब तो एयर फ्रायर है, आप हर चीज उसमें बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो और क्या क्या बताएंगे शाजिब भाई? हाँ जी, जो भी चीजें आपने मेंशन की हैं, आप ये सारी चीजें जो है वो खा सकते हैं। लेकिन लेकिन ले सकते हैं आप ओट्स जो है वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। और मुझे लगता है कि ओट्स खाने से आप बहुत देर तक फीलिंग इफेक्ट होता है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, लैक्टेटिंग लेडीज जिनके सी सेक्शन हुए हैं उनके लिए बेहतरीन है ओट्स। वो ना सिर्फ उनको एनर्जी देगा, उनकी बेबी को फीड भी प्रॉपर जाएगा और वो स्ट्रेंथन भी करेगा, हेल्दी फाइबर्स होते हैं। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, यहाँ तशरीफ आवरी का, एंड फॉर ऑल द डेमोन्स्ट्रेशन। अब ये तमाम बातें हमने आपको बता दी हैं, करना आपने खुद है तो कीजिए, और उसके बाद जो है वो हमें बताइए कि कोई रिजल्ट आया। वैसे घर में ही कीजिए, नहीं जिम जा सकते तो घर में शुरू तो करें, अपने आप को मोबाइल तो करें, उसके बाद आपको जिम भी जा सकेंगे, उसके बाद और राहें भी निकलती चली जाती हैं। सो विद दैट अपना ख्याल रखें, सेहत का भरपूर ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।